फिल्म्स छोड़ने का डिसीजन मेरा पर्सनल डिसीजन था आज़ाद के बाद। ऑब्जेक्टिफाई करना औरतों को, अरे अरे आएगी वो बुलाओ, ऐसे मतलब मैं सुन रही हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट नो जजमेंट, बस मैंने जो आपको कहा था फिल्म इंडस्ट्री की फितरत और मेरी फितरत अलग थी, कोई गलत नहीं कोई सही नहीं। सब घबराए हुए थे कि यार अगर इसने अंदर के पोल खोल दिए, ये कल की आई हुई बच्ची ने इतना बोल्ड आर्टिकल दिया है, मतलब ये किसी से डरती नहीं। फोमो ये था कि मैं जब रेडी होंगी वापस जाने के लिए तो क्या ये इंडस्ट्री मुझे उसी तरह जिस वार्मथ से मैं रही हूँ, जिस मुकाम पर मैं निकली हूँ, तो मुश्किल नहीं था, प्रोफेशनली नहीं था, पर्सनली थोड़ा चैलेंजिंग था। कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में लुक्स और टैलेंट के अलावा लक भी बहुत काम आता है, करेक्ट? क्योंकि अगर आपका समय है तो कोई नहीं रोक सकता आपको। मैंने देखा, तो मैं देख रही हूँ मुझे घूर रहे हैं, मैं उनको घूर रही हूँ, मैं बोला मैं तो जानती हूँ इनको क्योंकि मैं इनकी फोटोग्राफ्स देखती थी। तो वो उनका स्माइल करके करें, अगर माधुरी दीक्षित सर की लगती है, सीधा ऐसे मेरे मुंह पे, वो मुझे समझ आ गया। ऑन द डे ऑफ माई पोर्टफोलियो एंड आई एम कि मैं नहीं मुझे पता नहीं है करेक्ट है नहीं है, क्या करूं, ये पैसे मांगने ये फ्री में कर लूं क्योंकि पहला है क्या है। तो मैंने ऐसे भरत को बोला, मैंने ऐसे, भरत कहता है he is doing this to me and I'm like yes I will do Bharat, I will do it। वो जो दिखाते हैं ना फिल्म में हील्स पहन के किताब रख कर चलना है, वो सब कराया, लाइन पर चलो, ये स्विम सूट राउंड कैसे करते, पूरा पेजेंट रेडी किया मुझे। मैंने कॉन्टेस्ट किया, I represented my university, I represented India and I became the runner-up। My father was so proud of hearing what people were saying, क्योंकि उन्होंने तो ये अल्लड़ सी टॉमबॉय देखी है, उनको लगता था मैं पता नहीं क्या जाके वहाँ पर करके आ रही हूँ। फिर होर्डिंग्स एंड कमर्शियल्स स्टार्ट हुए, he became my biggest fan, he was my biggest fan, but उनकी एक ही कंडीशन थी, तुम फिल्म्स नहीं करो। फिल्म्स मुझे I don't think करनी है, I told him that। So he said okay fine, meeting only, and मैं उनको बोल रहा हूँ तुम नहीं कर रही हो। तो मैंने डैड को बोला नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, आई एम ग्रोन अप नाउ, लेट मी डील विद इट। जो हम आर्टिस्ट को जो लाइन पसंद नहीं है कि आपको देखकर बड़े हुए हैं, मेरे मन में वही भावनाएं चल रही थी कि मैं तो इनको देखकर बड़ी हुई हूँ, मतलब सर यू आर आल्सो इन दिस फिल्म। तो पहला जी यस ही इज योर हीरो। मैं ऐसे ही इज माय व्हाट। फिल्म की एंड फिल्म के दौरान करते करते थोड़ा रियलाइज़ करने लगी कि इन्होंने क्यों कहा कि इट्स नॉट फॉर मी। इस तरह की मेरी परवरिश है, हम आपके नीचे किसी से बात करते ही नहीं, और इंडस्ट्री में तो बाद की बातें और स्टूपिड चीज़ें जो मांगी जाती थी औरतों से उस वक्त, बहुत शॉकिंग। एंड देन आई जस्ट लुक्ड अप एंड आई टोल्ड माय फादर थैंक यू। ये ऊपर से वो मेरी लाइफ को जो यहाँ हेल्प नहीं कर पाए और बहुत जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, ऊपर जाके हाँ जी गेट्स खोल दिए। तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान। जी हम बात कर रहे हैं आप सभी की चहेते यानी निकी वालिया की, जिन्हें परिचय की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इस इंडस्ट्री में दिए हैं पूरे 30 साल। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। चूँकि हमारे सेगमेंट का नाम है ज़िंदगी अनकट, और हम आपको आपकी उस लाइफ में लेके जाना चाहते हैं जहाँ से आपने करियर की शुरुआत की थी। हाँ जी। सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा, 30 साल इस इंडस्ट्री में बने रहना, राइट, ये कितना चैलेंजिंग होता है एक एक्ट्रेस के लिए, खासतौर पे तब जब आपने समय बीच में ब्रेक ले लिया एंड ऑल। जी नहीं, मुश्किल आई थिंक मेरे लिए पर्सनल लेवल पर ज़्यादा था, प्रोफेशनल लेवल पे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी रिलेशनशिप्स इंडस्ट्री के साथ इतनी अच्छी खूबसूरत बनाई हुई हैं कि जब मैं गई भी हूँ तो मैं अपने ऑलमोस्ट टॉप पर गई हूँ जब मैंने अस्तित्व किया। फिर मैंने बच्चों के लिए ब्रेक ली। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अस्तित्व शादी से पहले किया था, नहीं ऐसा नहीं था, मैंने अस्तित्व शादी के बाद किया था। तो जब मैंने ब्रेक लिया वो मैंने तब किया जब मैं अपनी फैमिली शुरू करना चाह रही थी, करेक्ट। तो वो पर्सनली मेरी ज़िंदगी में इतने चेंजेस आ रही थी
फ्रॉम एक्ट्रेस सेलिब्रिटी इंडिया में रहना टू यूके जहाँ सारा कुछ खुद करना पड़ता है प्लस मदरहुड, वो भी ट्विंस की। तो मेरे लिए मुश्किल ज़्यादा पर्सनली था, प्रोफेशनली बिल्कुल नहीं था, क्योंकि प्रोफेशनली मैं मन बना कर गई थी कि ये मैं अब इस ज़िंदगी के इस फेज़ के लिए रेडी हूँ। मैंने फ्रॉम द एज ऑफ 20 टू 33 के एज में मैंने बच्चे पैदा किए हैं, और वहाँ तक मैं इतनी चीज़ें कर चुकी थी, एक्टिंग के इतने रोल्स, शोज़, लाइव शोज़, एंकरिंग, सिनेमा सब कर लिया था। तो ऐसा ये नहीं था कि ओहो हो कि फोमो हो रहा है। फोमो ये था कि मैं जब रेडी होंगी वापस जाने के लिए, तो क्या ये इंडस्ट्री मुझे उसी तरह जिस वार्मथ से मैं रही हूँ, जिस मुकाम पर मैं निकली हूँ, एंड इट हैज़ बिन सो गुड फॉर मी। जब मैंने जैसे अनाउंस किया कि मैं वापस आना चाह रही हूँ, विच वॉज फेजेस में किया। जब बच्चे 2 साल के थे, मैंने यूके में एक शो किया कॉल्ड Cloud9, क्योंकि वो यूके में हो रहा था और जी पहली बार ये ट्राई कर रहा था कि हम अंग्रेज़ी में साउथ एशियन लाइफ दिखाएंगे वहाँ पर, जो इंडियंस वहाँ सेटल्ड हैं उनके बारे में, बट द शो वॉज इन इंग्लिश, सो इट वॉज अ बिग चैलेंज। तो वो जब बच्चे 2 साल के तब किया, फिर उसके बाद मैंने शानदार की, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जब बच्चे 10 साल के हो गए तो धीरे धीरे इंडस्ट्री को बोलना स्टार्ट करूँ कि मैं आ रही हूँ। और क्योंकि वो विकास बाल की फिल्म थी और क्वीन के बाद सभी विकास बाल की पिक्चर देखने जाएंगे, तो मुझे पता था कि चाहे मैं बड़ा रोल करूं, छोटा रोल करूं, इंडस्ट्री में सबको पता चल जाएगा ये अब आ गई वापस, ठीक है। वो किया। फिर धीरे धीरे जितनी फिल्म्स लंदन आने लगी, मुझे पहला कॉल आता था, निकी जी ये कैरेक्टर है, आप करेंगी। कुछ मैंने हाँ किया, कुछ मैंने ना किया। ऑब्वियसली जब पसंद आया कर लिया। तो मुश्किल नहीं था, प्रोफेशनली नहीं था, पर्सनली थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों बैलेंस करना था, और आपने बखूबी निभाया है, आई मस्ट से। आपको हम उस दौर में लेके चलते हैं जब आप लिटरली पढ़ाई लिखाई किया करती थी, बिल्कुल बिंदास थी, आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि आपको एक दिन एक्ट्रेस बनना है जी। कौन था जिसने आपको इंस्पायर किया था, किसने आपको एक्टिंग का कीड़ा जगाया था अंदर से, और किसने अड़चन डाली थी कि नहीं तुम्हें ये नहीं करना है नॉल, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ओके, तो ये मैं अपने कई इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ कि मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी, और मैं वो जो सब कहते हैं ना कि नहीं मैं तो ऐसे ही एक्ट्रेस बन गई, वो एक लक से एक्ट्रेस बन गई। लक कुछ नहीं था, पहले मुझे एक्टिंग नहीं करनी थी। मैं चाह रही थी, कॉलेज में मिथिबा में थी और मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट थी, मुझे बनना था पायलट। मैं पायलट बनना चाहती थी। तो जब मैं थर्ड, आई एम श्योर कि आपने पढ़ाई भी की है एविएशन में, राइट? हाँ, मैंने किया है, और बहुत इनिशियल, बिकॉज मैं चाह रही थी मैं देखूं कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं। तो मैंने अपने फादर से कहा कि मैं ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद पायलट बनना चाहती हूँ, बट उसी दौरान अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि उन्होंने पायलटिंग के रूल्स, पहले बीए काफ़ी होता था फॉर यू टू कैरी ऑन विद पायलट स्टडीज़। उसी साल जब मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं बनना चाहती हूँ, उन्होंने बीए से बीएससी क्वालिफिकेशन कर दी। अब मैंने बोला अब दोबारा तो कॉलेज ना जा पाऊँ मैं, हो नहीं सकेगा मुझसे। तो मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च किया, और ह्यूस्टन टेक्सास में फ्लाइंग एकेडमी है जहाँ वो बीए ग्रेजुएट्स एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं अपने फादर के पास गई और मैंने बोला मुझे यहाँ से पढ़ना है, प्लीज़ मुझे आप फंड कर दोगे? नहीं। पहला रिएक्शन नहीं, तुम भी जाओगी प्लेन को लेकर, बाकी 300 पैसेंजर्स भी जाएंगे, तुम नहीं करोगी। तो मैंने बोला सीधे सीधे कहो ना कि आप भेजना नहीं चाहते हो, व्हाट डू यू मीन साथ में लेकर मरूंगी? तो खैर मैं और मेरे फादर बहुत क्लोज थे, तो वो नहीं चाह रहे थे कि मैं यूएस जाऊँ। दूर नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं था कि पायलट नहीं, बट फिर मैं गई सीधा अपने भाई के पास, क्योंकि वो एक एक्टर थे और उनकी गर्लफ्रेंड भी एक्ट्रेस थी, परमीत जी। मैं उनके पास गई थी, और उन्होंने ना मुझे ऐसे बहुत पहले मजाक में कहा था कि तुम मॉडलिंग करो, तुम यू लुकिंग वेरी नाइस एंड तुम अपना ख्याल रखती हो। एंड आई वाज ऑलवेज इनटू स्पोर्ट्स, सो ही सेज मॉडलिंग कर लो, अच्छा है ये वो। नहीं, मुझे मॉडलिंग नहीं, पूरी टॉम बॉय थी मैं। मेरे रियली कबर्ड में स्कर्ट भी नहीं हुआ करती थी, मैं सिर्फ जीन्स और डंगरीज पहनती थी, और लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती थी और मोटरसाइकिल चलाती थी। और मैं भैया को कहती थी मैं मॉडल, सीधा चलना नहीं आता है मुझे, मेरे पास एक हील भी पैर नहीं है, यू नो। आई यूज्ड टू मेक फन ऑफ इट। सो ही सेड अच्छा छोड़ दो। फिर मैं उनके पास गई,
और मैंने उनको बिठाकर बोला, ऐसे भैया आप कहते थे ना मैं मॉडलिंग कर, हाँ मुझे मॉडलिंग करनी है भैया। अच्छा अब वो गाओगे ये क्या? मैंने नहीं मॉडलिंग के लिए नहीं मॉडलिंग करनी है, पैसे चाहिए। मोटू ने मना कर दिया, मैं अपने फादर को मोटू बुलाती थी। तो फिर बिट्टू भैया ने मुझे बोला कि ठीक है तो तू परमिशन ले फिर कर लेंगे। परमिशन नहीं, ये चोरी छुपे करना पड़ेगा प्लीज। हाँ तो फिर मैंने बोला अब कपड़े कहाँ से लाऊं? तो भैया ने बोला ठीक है लेकिन एटलीस्ट मासी को बता दे, माय मदर। तो मैंने बोला हाँ मासी को पता है, मासी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मासा जी जो है वो सर पे तांडव करेंगे, नहीं बताना उनको। तो मॉम वाज ओके विद इट। मॉम को लगा कि हाँ चल ठीक है टाइम पास है। भैया ने जब बोला क्या कर, पोर्टफोलियो गौतम राजाध्यक्ष के साथ बुक किया, अब कपड़े कहाँ से लाऊं? तो अर्चना ने बहुत ही जेनरसली काइंडली मुझे बोला मेरा वार्डरोब में से देखो जो चाहिए। तो मेरा पूरा पोर्टफोलियो में मैंने जो भी पहना है अर्चना पूरन सिंह का है। क्या बात क्योंकि मेरे पास उस वक्त फेमिनिन क्लोथ्स ही नहीं हुआ करते थे। सो बोथ ऑफ देम सपोर्टेड इट, दे हेल्प मी एंड वहीं से जर्नी शुरू हुई, मेरी पोर्टफोलियो हुआ। और आपका जो ये फर्स्ट का है ना कि आपकी पहला क्या हुआ था, विच आई थिंक यू आर गोइंग टू आस्क मी नाउ, है ना? द फर्स्ट मेमोरी ऑफ माई वर्क, मेरे पोर्टफोलियो के दिन ही आप सोचें, कहते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में लुक्स और टैलेंट के अलावा लक भी बहुत काम आता है। वेरी ट्रू, करेक्ट? क्योंकि अगर आपका समय है तो सब कुछ कोई नहीं रोक सकता आपको। मेरा पोर्टफोलियो शूट हो रहा है, डोरिस एंड भरत ने मेरा मेकअप किया है, डोरिस एंड भरत को सब जानते हैं। कट टू एंटर मिकी कॉन्ट्रैक्टर। मिकी कॉन्ट्रैक्टर आते हैं और ओह सॉरी मैं कॉन्टैक्ट शीट्स लेने आया हूँ। उस वक्त कॉन्टैक्ट शीट्स होती थी। मैं फलां शूटिंग की कॉन्टैक्ट शीट्स लेने आया हूँ, गौतम कहाँ रखा है? वो मराठी में बात कर रही हैं। मैंने देखा, फिर मैं देख रही हूँ मुझे घूर रहे हैं, मैं उनको घूर रही हूँ। मैं बोला मैं तो जानती हूँ इनको क्योंकि मैं इनकी फोटोग्राफ्स देखती थी। तो वो उनको स्माइल करके कह रहे अगर माधुरी दीक्षित सर की लगती है, सीधा ऐसे मेरे मुंह पे। वो मुझे समझ आ गया, ठीक है। तो मैंने ऐसे देखा, मैं हंस पड़ी। वो बोल के चले गए। इसे नहीं बहुत आप बहुत ऐसे हिंदी में बोला, यू इंग्लिश में बोला यू डू लुक लाइक माधुरी। सो आई वाज लाइक ओह सो क्यूट। कट टू थर्ड चेंज चल रहा था मेरा और गौतम ने लंच सर्व किया। लंच के बाद वो मेरे पास आए और बोला निकी हमारे ज्वेलर्स हैं क्लाइंट्स जिनकी मैंने फ़ोटो शूट की है, वो मिलना चाहते हैं। तो उनका उन्हीं के घर में ना कैम्प्स कॉर्नर में एक स्टूडियो जो लिविंग रूम था और सेकेंड रूम में जहाँ खाना हो सब, वहाँ मेरे क्लाइंट बैठे हैं, दे वांट टू मीट यू। ऐसे रुके तो मैं गई अंदर, लंच किया साथ में। कहते हैं हाई आई एम फ्रॉम दानाबाई ज्वेलर्स एंड आई वॉन्ट यू टू बी द फेस ऑफ दानाबाई on the day of my portfolio. And I'm मुझे what is it, you know, ऐसा हो रहा था। तो मैंने डोरिस और भरत को ऐसे देखा क्योंकि मैं नहीं मुझे पता नहीं है करेक्ट है नहीं है, क्या करूं, ये पैसे मांगने ये फ्री में कर लूं क्योंकि पहला है क्या है। तो मैंने ऐसे ना ऐसे भरत को बोला, मैंने ऐसे, भरत कहता है he is doing this to me and I'm like yes I will do Bharat, I will do it. So they said, okay, will you let us know your quotation? I said, no. I said, it's my first job. Quotation आप बताइए। उन्होंने प्राइस बताया। मेरे तो अरे I was so happy. I was a student and they just offered me this amount of money, which was a lot back then. But they said, then they started saying POP होगा, ये होगा, and I'm looking at their face like इसका क्या मतलब होता है? You know, commercial होगा, POP होगा, print होगा। मैंने बोला whatever it is, I'm okay. And Danabai Jewelers. Well, the reputation was so big that time. वहाँ मेरा पहला साइन हुआ on the day of my portfolio. क्या बात, बड़ा मज़ा आया। And then we did the shoot, I think 10 days after. वो भी चोरी छुपे घर से भाग कर गई। And the first time my father found out was only after Stardust के बैक कवर पे मेरा फेस था और उनके स्टूडियो में मैगजीन्स आती थी, तो Stardust के पीछे वो फोटोग्राफ पड़ रही है and he's brought it home and gone फिल्मी स्टाइल में। ये क्या है? This is the first way my father first realized कि मैं मॉडल कर रही हूँ। And then तो मतलब I had to tell him everything. फिर बिट्टू भैया की क्लास, मिकी की क्लास, अर्चना की, उनके घर का नाम मिकी है, मिकी की क्लास ली गई, सबकी क्लास, मम्मी की क्लास ली गई। बट वो मोमेंट भी आया जब आपने उनको प्राउड फील कराया, राइट? तब उनका मोमेंट क्या था? He was proud. In fact, क्योंकि वो इंडस्ट्री में बहुत लोगों को जानते थे, फिल्म स्टूडियो ओनर्स थे, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को पूछा कि मेरी डॉटर आना। मैंने उस वक्त बात हो चुकी थी कि मैं करना चाहती हूँ, आप ही ने मुझे फंडिंग नहीं दी है पायलटिंग के लिए, मैं सिर्फ ये करूँगी थोड़ी देर के लिए, यानी सिर्फ तुम फिल्म्स नहीं करोगी, तुम्हारी मॉडलिंग में फिर भी देख लूँगा। एंड उन्होंने फिर पूछना स्टार्ट किया
कि मेरी बेटी है इस इंडस्ट्री में, आप प्रोफेशनली है, इशी प्रोफेशनल, सब ने मेरे काम की इतनी तारीफ़ की, मेरे प्रोफेशनलिज्म की इतनी तारीफ़ की। और उस वक्त ये भी होता था ना कि हर कोई आप फ़ोन करो, 1-to-1 रिलेशनशिप्स होते थे, तो माई फादर वॉज सो प्राउड ऑफ हियरिंग व्हाट पीपल वर सेइंग कि नहीं आपकी डॉटर टाइम पर आती हैं, वो मेस अराउंड नहीं करती हैं, फंसी नहीं है, ये नहीं। और उनका इतना फिल्मी बैकग्राउंड रह चुका है फादर का कि ये सारी चीज़ें उनको लगा था अरे, क्योंकि उन्होंने तो ये अल्लड़ सी टॉमबॉय देखी है, उनको लगता था मैं पता नहीं क्या जाके वहाँ पर करके आ रही हूँ। एक ऐड हुआ, दूसरा ऐड हुआ, और जब फिर होर्डिंग्स एंड कमर्शियल स्टार्ट हुए, ही बिकेम माई बिगेस्ट फैन, ही वॉज माई बिगेस्ट फैन। बट उनकी एक ही कंडीशन थी, तुम फिल्म नहीं करो। ओके, देन इट्स हैपेंड अगेन, राइट? आपने फिल्म ही की, अपनी करियर की शुरुआत, मतलब कह सकते हैं ना, हाँ जी, पहली फिल्म ही, मतलब शुरुआत ही फिल्म से कर दी। हाँ, अनिल जी के साथ। हाँ जी। तो ये कैसे हुआ था, और जब ये हुआ तब डैड का क्या रिएक्शन था? क्योंकि मैं मॉडल कर रही थी, उस वक्त मॉडल कोऑर्डिनेटर्स आई थी, दे वर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स टू रिप्रेजेंट इंडियन यूनिवर्सिटीज। इट वाज अ पेजेंट दैट वाज गोइंग टू टेक प्लेस इन कोरिया कॉल्ड द मिस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। सो द क्राइटेरिया वाज इट हैज़ टू बी ओनली स्टूडेंट्स। ओके, क्योंकि मैं ऑलरेडी मॉडल थी और स्टूडेंट भी थी मिथि बाई की, मैं सिलेक्ट हो गई फर्स्ट राउंड में ही। एंड मुझे कोरिया जाना था 2 महीने के लिए। थोड़ा पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज़ हुई, उसको लेके मेरे फादर बिल्कुल खुश नहीं थे। मेरी साइकोलॉजी के जो प्रैक्टिकल्स के लेक्चर्स थे मैं मिस कर रही थी, एंड ही वाज़न्ट हैप्पी। तो एनीवे मना कर मैंने अपने प्रोफेसर से परमिशन लेके यूनिवर्सिटी से, एंड यूनिवर्सिटी वाज एनीवे हैप्पी क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। मैं कोरिया गई, 2 महीने वहाँ रही सियोल में। वहाँ पर पूरी तरह जो मेरा जो मुंडा, माई मुंडा टॉमबॉय था, सब निचोड़ लिया। वो जो दिखाते हैं ना फिल्म्स में, हील्स पहन के किताब रख कर चलना है, वो सब कराया, लाइन पर चलो, ये स्विम सूट राउंड कैसे करते, पूरा पेजेंट रेडी किया मुझे। मैंने कॉन्टेस्ट किया, आई रिप्रेजेंटेड माई यूनिवर्सिटी, आई रिप्रेजेंटेड इंडिया, एंड आई बिकेम द रनर अप। एंड मुझे 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, दे gave me the title of Miss Arirang, which was their peace ambassador. अब मैं वापस आई हूँ और न्यूज़पेपर्स में छप गया कि मिस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निकी अनेजा रिप्रेजेंटिंग मिथि बाई। अब वो देखकर ऑब्वियसली डैड खुश हो गया। ही सेड वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, यू मेड अस प्राउड। ये वो स्टूडियो चले गए, शाम को आए। ही सेड अच्छा सुनो, मुझे पहलाज का कॉल आया है। आई सेड सॉरी कौन? ही सेड पहलाज नहलानी का कॉल आया है स्टूडियो में तुम्हारे लिए, ऐसे सख्त तरीके से बोला। तो मैं बोला वो कौन है? ही सेड फिल्म प्रोड्यूसर है निकी, मुझे कॉल आया है, ही वांट्स यू टू डू अ फिल्म, तुम नहीं करोगे। तो मैंने मोटू को कहा कि बट मिल तो सकती हूँ। तो ही सेड तुम्हें फिल्म करनी है? आई सेड एक्टिंग कहाँ आती है मुझे, मैं मॉडल ठीक हूँ। बट तब तक ना थोड़ा मैं खुल चुकी थी कैमरा के आगे, क्योंकि मैं कमर्शियल्स भी करती थी, मतलब टाइम हो चुका था। मुकुल आनंद जी ने मुझे ये भी कहा था एक दिन मुझे ऑडिशन करते वक्त, कोको कोला की ऑडिशन करते वक्त, कि निकी तुम प्रोडक्ट्स नहीं कैरेक्टर्स बेचो, तुम्हारा फेस बहुत एक्सप्रेसिव है। और वो कहीं ना कहीं मेरी वो जहन में वो बात रह गई थी कि तुम सिर्फ प्रोडक्ट्स मत बेचो, कैरेक्टर्स बेचो। और वो कितनी प्रोफाउंड लाइन भी है ना, इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू से टू समवन। तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस अब मुझ में आ गया था, तो मैंने एज एन अपॉर्चुनिटी, ऑब्वियसली मैं बड़ी भी हो रही थी देन, फ्रॉम व्हेन आई स्टार्टेड मॉडलिंग आई वाज 17 एंड आई वाज नाउ 18-19, सो आई सेड ना आई वांट टू 19, आई वाज 19 व्हेन आई गॉट द कॉल एंड आई सेड नो मिल तो लेंगे। सो मैंने बोला मोटू आई प्रॉमिस मैं मिल नहीं दो, बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी है, फिल्म्स मुझे आई डोंट थिंक करनी है। आई टोल्ड हिम दैट। सो ही सेड ओके फाइन, मीटिंग ओनली, एंड मैं उनको बोल रहा हूँ तुम नहीं कर रही हो। तो मैंने डैड को बोला नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, आई एम ग्रोन अप नाउ, लेट मी डील विद इट। तो मैं गई और उनके ऑफिस में बैठी एंड ही सेड अरे मैंने नारी को बोला, यूज्ड टू कॉल माय फादर नारी को बोला है कि ये फिल्म है, तुम फिल्म्स के लिए रेडी हो? बोला सर नहीं मैं रेडी नहीं हूँ। बट तो फिर तो क्यों आई हो? बोला सर कहानी तो सुना सकते हैं ना। तो ही सेड सुनोगी? देन ही सेड हाँ। अच्छा, एंड दैट टाइम ना ऑनेस्ट टू गॉड, हैंड ऑन हार्ट, मुझे नहीं लगा था कि मैं मेन लीड के लिए बुलाई गई हूँ। उस वक्त ये मेरे दिमाग में भी नहीं था कि हीरोइन बनना है ना, तो वो थॉट नहीं था ऐसा। मैंने बोला फिल्म ऑफर कर रहे हैं, लेट मी सी, क्योंकि बात डैड से हुई ना, तो मुझे नहीं पता। एंड यही डैड को मैंने कहा था कि जाके देखूं तो वो क्या ऑफर कर रहे हैं। ही सैट डाउन, ही सेड
तो फिल्म ये है और इंस्पेक्टर का रोल है, ये तो जैसे ही बोला इंस्पेक्टर का रोल है, मुझे भी लगा इंस्पेक्टर का रोल है। हाँ, मतलब थोड़ा करेक्टर ऐसा। हाँ, इंस्पेक्टर का रोल है। अच्छा अच्छा, और मन में अरे ये चल रहा था, करनी नहीं है, पोलाइटली सुनने आई हूँ। तो मैं बैठी हूँ, कर रहे हैं कट टू सडनली नॉक होती है डोर पे। मैंने घूमा, अनिल कपूर हैज एंटर्ड द रूम एंड मैं ऐसे देख रही हूँ उनको, और उस वक्त मेरे लिए अनिल कपूर एंड आई सुपरस्टार एंड आई, जो हम आर्टिस्ट को जो लाइन पसंद नहीं है कि आपको देखकर बड़े हुए हैं, मेरे मन में वही भावनाएं चल रही थी कि मैं तो इनको देखकर बड़ी हुई हूँ, मतलब। एंड एंटर्स एंड ही लुक्ड एट प्रहलाद जी एंड ही सेड हाय प्रहलाद, एंड चेयर पुल करके एंड ही सेड हेलो निक्की। निक्की, इनको मेरा नाम पता है? ही सेड हेलो निक्की एंड आई एम लाइक 2 सेकंड के लिए ना उस वक्त हरी मेरे को लगा कि ये क्या है। एंड आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड हेलो सर। सो ही गोज यू आर नारायण's डॉटर? आई सेड यस सर। तो कहते हैं ओह गुड 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 गुड, सो कैरी ऑन। तो प्रहलाद जी बात करने लगे, तो मैं ऐसे फिर ना थोड़ी देर के बाद मुझे बहुत अनईजी लग रहा था। तो आई सेड सर आप यू आर ऑल्सो इन दिस फिल्म? मैंने इतना डम क्वेश्चन ऐसा डर के, सर यू आर ऑल्सो इन दिस फिल्म? तो प्रहलाद जी यस यस ही इज योर हीरो। योर हीरो? मैं ऐसे ही इज माय व्हाट, मतलब मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े, ऐसे ही इज माय हीरो एंड आई लुक्ड एट प्रहलाद जी एकदम बच, आई सेड आई एम द हीरोइन एंड आई एम लाइक हाँ, एंड ही सेड हाँ मतलब तुम, एंड यू नो इन हिज सिंधी वे, तो तुमको क्या लगता है मैंने तुमको क्या, आई जस्ट लुक्ड एट हिम, आई सेड प्रहलाद जी मैं ओके आई विल हियर द स्टोरी फुल्ली। मैं अब सोच रही हूँ कि मैं तो टरकाने के हिसाब से आई थी, लेकिन अनिल कपूर की हीरोइन का मुझको ऑफर मिल रहा है, प्रहलाद नेलानी के बैनर में मिल रहा है। निक्की तू क्या सोच रही है बेटा, करके देख ले। एंड सेकेंडली ही इट वॉज नॉट इवन अ केस के मैं सोच रहा हूँ, वो ऑफर कर रहे थे। यू आर द हीरोइन। तब तक मैंने वहीं बैठे बैठे मेरी कहानी आधी सुन रही थी, आधी सोच रही थी डैड को जाके घर में क्या कहानी सुनाऊंगी कि मुझे ये क्यों करनी, क्या कहानी बनेगी। बस वहाँ से हो गया एंड आई कन्विंस्ड माय फादर। आई सेड सी मोटू, आई अंडरस्टैंड इंडस्ट्री कैसी है और आप तो रोज़मर्रा उठते बैठते हो इन लोगों के साथ, तो आपकी गाइडेंस के साथ थोड़ी मेरी अपनी जो मैं अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने अभी तक फोटोग्राफी में अपनी मॉडलिंग वर्ल्ड में क्रिएट की है, वो मैं बरकरार रखना चाहती हूँ। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया अपनी इंडस्ट्री में कि मैं फ़ोटोग्राफर्स के साथ क्लबिंग जा रही हूँ, डेट कर रही हूँ। आपने मेरे बारे में कोई रूमर नहीं सुना अभी तक, मैं यंग लड़की हूँ, आपने कभी सुना है कि मैं फ़लाँ के साथ कॉफ़ी जा रही हूँ ये वो? सो ही सेड नहीं, ऐसे मैं वही रहूँगी, वैसे ही रहूँगी, आप मुझे मौका दो। सो ही सेड देख ले, एंड ही जस्ट यूज्ड वन लाइन, आई डोंट थिंक दिस इंडस्ट्री इज़ फॉर यू। तो मैंने बोला ओके बट थैंक यू फॉर लेटिंग मी ट्राई। फिर फिल्म की एंड फिल्म के दौरान करते करते थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ करने लगी कि इन्होंने क्यों कहा कि इट्स नॉट फॉर मी, क्योंकि एक होती है फिल्म इंडस्ट्री की फितरत और एक थी मेरी, वो नहीं मैच हो रहे थे। वेरी ट्रू। हाँ जी, हम उस पर भी बाद में बात करेंगे। ये तो फिल्म की शुरुआत हुई। आमतौर पर लोग टीवी से धीरे धीरे फिल्म की तरफ जाते हैं, आपने लिटरली फिल्म से स्टार्ट किया, वापस टीवी की तरफ रुख किया, ये कैसे टर्न ओवर हुआ और इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। पहला ब्रेक कैसे मिला टीवी पर और वो दौर याद आता है, तब क्या कुछ हुआ था और कैसे आपको ऑफर किया गया था पहला ब्रेक? नहीं बिल्कुल, वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि जब मैंने फिल्म्स छोड़ने का डिसीजन लिया, क्योंकि फिल्म्स छोड़ने का डिसीजन मेरा पर्सनल डिसीजन था आज़ाद के बाद, और मैंने 5 दिन यस बॉस की शूटिंग की थी, जिसका मैंने साइनिंग अमाउंट रतन जी को वापस किया था। हाँ, शाहरुख के साथ रतन जी को मैंने अमाउंट वापस किया था। मैं मन बना चुकी थी कि मेरे फादर की जो लाइन थी कि तुम मिस इंडस्ट्री के लिए नहीं बनी हो, जब मैंने अनाउंस किया कि मैं अब नहीं करूँगी, मैं एक 4 महीने के ब्रेक के लिए थी हरी, बिकॉज मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो मुझे वो बहुत बड़ा सदमा लगा था उस वक्त। मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और ना ही मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, हमारी फैमिली में फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, उसी के कारण उनकी डेथ हुई थी। तो मैं नहीं प्रोफेशनली रतन जी को कह सकती थी कि मैं शूटिंग करूँगी, क्योंकि मैं अपने आपे में नहीं थी। दूसरी बात, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इट्स अ साइन, तुम्हारे फादर ने जो तुम्हें कहा था तुम मत करो मत करो मत करो मत करो, और नहीं कर। मैंने उनके ऑफिस में जाके, आखिरी शब्द राइट, हाँ, कि मत
करो इंडस्ट्री में। नॉट हिज आखिरी शब्द, व्हेन आई डिड द फिल्म, मतलब एक डिसीजन उनका था, जो उनका एक था इंस्टिंक्ट थी Yeah. मेरे लिए, और वो मुझे जानते थे। Yeah. वो जानते थे कि मैं इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ कि अगर आप मुझे कोई भी चीज़ ऐसी गलत कहें, मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं कॉलेज में किसी फ्रेंड के साथ भी कोई गलत चीज़ होती थी ना, तो मेरे ऐसे स्लीव्स ऊपर हो जाते। क्या बात। कोई गलत किसी से रिस्पेक्टफुली बात ना करे, घर के हाउस हेल्प के साथ भी कोई बुरी तरह बात करे, तो मेरे ऐसे कान खड़े हो जाते। यू नो, आई जिस तरह की मेरी परवरिश है, हम आपके नीचे किसी से बात करते ही नहीं हैं, चाहे वो ड्राइवर हो हमारे घर के, हाउस हेल्प हो, तो फिर कॉलीग्स तो भूल ही जाओ। Yeah. और इंडस्ट्री में तो बाद की बातें और स्टूपिड चीज़ें जो मांगी जाती थी औरतों से उस वक्त, उसके अलावा भी जो एक लहजा था लोगों का बात करने का, अरे तू क्या, अरे ये क्या, शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग था। और ऑब्जेक्टिफाई करना औरतों को, अरे अरे आएगी वो, बुलाओ, ऐसे, मतलब मैं सुन रही हूँ, मैं उन लोगों के आसपास बैठी हूँ जो, एंड टू बी ऑनेस्ट, नो जजमेंट, बस मैंने जो आपको कहा था, फिल्म इंडस्ट्री की फितरत और मेरी फितरत अलग थी, कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, ना मैं सही ना वो गलत, सिंपल। तो जब मैंने अनाउंस किया, वो 4 महीने बाद अनाउंस किया, क्योंकि डैड के बाद मैंने बहुत टाइम लिया ठीक होने के लिए, मेंटली स्टेबलाइज करने के लिए अपने आप को, और घर की थोड़ी स्थिति समझने के लिए कि मैं ये कैसे फाइनेंशियल सिचुएशन हैंडल करूं, मुझे तो फिल्में करनी नहीं है। और क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं फिल्में नहीं करूंगी, मैंने ये भी मेंटली डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टिंग ही नहीं करनी है। आई वॉज गोइंग थ्रू दैट कि नहीं करना यार, नहीं है मेरे लिए, मेरे डैड ने बोल दिया मेरे लिए ये नहीं है, हो गया। जब फाइनेंशियल बात पे उतरी ना, क्या करूं अभी, अब एक्टिंग की दुकान स्टार्ट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स की एडवाइस लेकर, थोड़ा बिट्टू भैया से बात करके, परमीत जी का नाम बिट्टू भैया, ये डिसीजन पर मैं बहुत जल्दी पहुंच गई कि फिल्में नहीं करनी है, टीवी तो है ना, एक्टिंग करनी है, तुझे एक्टिंग पसंद है। मुझे एक्टिंग से बहुत प्यार हो गया था, क्योंकि आज़ाद के दौरान मुझे खुद की क्षमता समझ आ गई थी कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये पसंद आ रहा है। काम मुझे बड़ा पसंद था, काम के आसपास जो हो रहा था वो नहीं हो रहा था रेजोनेट। तो मैंने अनाउंस कर लिया टीवी में कि मैं आई एम ओपन फॉर टीवी शोज। तो आपका सवाल ये था कि पहला ऑफर, अरे जी ऑफर क्या, ऑफर्स ऐसे आने लगे, क्योंकि उनको लगा ये तो फिल्म हीरोइन है। और उस वक्त ये मेंटालिटी थी, अब तो क्या है ओटीटी सब कर रहे हैं, ये सब कर, उस वक्त ये था अरे ये तो फिल्म हीरोइन, अनिल कपूर की हीरोइन टीवी करना चाहती है। काम सामने से आ रहा था। एंड देन आई जस्ट लुक्ड अप एंड आई टोल्ड माय फादर थैंक यू, आई थिंक जो आप यहाँ रहकर नहीं कर पाए, आप ऊपर जाके अब वो स्ट्रिंग्स आप मैनेज कर रहे हो। वेरी ट्रू। एंड सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। मेरे लिए वो दिन गया, आज तक मैंने काम मांगा नहीं है, टच वुड। ये ऊपर से वो मेरी लाइफ को जो यहाँ हेल्प नहीं कर पाए और बहुत जल्दी मेरा साथ छोड़ दिया मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, ऊपर जाके आज भी वो ब्लेसिंग्स, हाँ जी, गेट्स खोल दिए। मुझे टिश्यू चाहिए। तो काम की बरसात हो रही थी उस वक्त, सो आई वॉज वेरी ब्लेस्ड। एंड एक के बाद एक मेरे 4 शोज़, और उस वक्त डेलीज नहीं हुआ करते थे, वीकली शोज़ हुए। तो इट वॉज सो ईजी। मैं सुबह की शिफ्ट एक शो करती थी, दोपहर की शिफ्ट एक शो करती थी, और फिर जितनी मेहरबानी, जितनी अबंडेंस चाहिए थी घर के देख रेख के लिए, बहनों की शादियों के लिए, सब हो गया, सब कुछ होता गया। हाँ जी, बस मेरी वही थी, मेरा ये मानना है, आपकी अगर इंटेंशन क्लियर है और अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपको कोई अड़चन नहीं आएगी लाइफ में, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, एंड दैट वर्कड। बट मैम ये भी जानना चाहेंगे, जैसा आपने बोला कि आपने फिल्में जस्ट बिकॉज इसलिए छोड़ा कि आपको वो चीज़ें आपकी जो आपकी सोच थी और वो जो चाहते थे वो मैच नहीं किया, फितरत नहीं मैच एक्चुअली। और क्या सच में आप जब आप टीवी में आई, बहुत सारे हम टीवी स्टार से अब बात करते हैं, अब के आज के दौर के हम बात करते हैं, तो उनका अब ये कहना है कि भाई एक टर्म्स है, वो है कास्टिंग काउच, आज भी इस इंडस्ट्री में है, बिल्कुल है। क्या टीवी में भी आपको ऐसे लोग मिले या ऐसे लोगों से आपका सामना हुआ, और हुआ तो फिर आपने इमीडिएटली तब क्या रिएक्ट किया? मैंने अपने लिए ये बात इतनी
इतनी आसानी से क्लियर कर लिया था, क्योंकि जब मैंने फिल्म्स छोड़ी तो ऑब्वियसली जर्नलिस्ट और मैगज़ीन्स ने मुझे अप्रोच किया था और ये भी पूछा था कि आपने फिल्म्स क्यों छोड़ी, आप में पोटेंशियल है, क्या बात है। और ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी जो रूमर्स पहले ही थे कि आज़ाद के सेट पर कुछ अनबन चल रही थी, तो मैंने एक मूवी मैगज़ीन में हरी आर्टिकल किया था। और उस वक्त अगर आपको याद होगा, मूवी मैगज़ीन में ना वो सेंटर फोल्ड हुआ करता था, जहाँ सब एक्ट्रेसेस के बोल्ड पिक्चर्स, बिग पिक्चर्स। तो मैंने एक ब्यूटीफुल रेड आउटफिट, वो भी नीता ने ही डिज़ाइन की थी, करके एक आर्टिकल दिया था जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री से एग्ज़िट किया था, क्योंकि मैंने पर्सनल रीजंस से छोड़ा है, लेकिन इंडस्ट्री में ये बातें चल रही थी कि फ्लॉप है, नहीं चली, ये वो। मैंने बोला एक सेकेंड, नैरेटिव सेट किया जा रहा था, राइट? नैरेटिव सेट किया जा रहा था, और उस वक्त मैं वो नैरेटिव अपना वर्जन भी देना चाहती थी, क्योंकि वो आना और चाहिए। मूवी मैगज़ीन ने लकीली मुझे अप्रोच किया, और मेरे मूवी मैगज़ीन के कवर पे जो हेडलाइन थी वो ये, गॉड ब्लेस हिज सोल, आज वो नहीं रहे, प्रहलाद जी नॉट अ मेकर बट अ सैबटर। और अंदर मैंने आर्टिकल में ये लिखा था कि मेरे साथ ये हुआ है, और मैं नहीं मानती कि उन्होंने मेरे साथ जस्टिस की है। ऐसा भी है हरी दैट उस वक्त मुझे बैकलैश इतना मिला था इंडस्ट्री से, टू अ सर्टेन एक्सटेंट मुझे यही लगा था कि भाई तू तो निकल गई, बट तू अगर मांगेगी भी ना काम अभी इस आर्टिकल के बाद, तुझे कोई देने नहीं वाला है। क्योंकि सब घबराए हुए थे कि यार अगर इसने अंदर के पोल खोल दिए, ये कल की आई हुई बच्ची ने इतना बोल्ड आर्टिकल दिया है, मतलब ये किसी से डरती नहीं है। और मैं क्यों डरूं? पहली चीज़ तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी का नाम गलत नहीं खींच रही हूँ। और आप अपनी कहानी बनाते जाओ कि इसने ये फिल्में इसलिए छोड़ दी, फला छोड़ दी, ढिमका छोड़ दी, और अब मेरे सर पे मेरे फादर का हाथ भी नहीं है कि इंडस्ट्री में कोई ऐसी शर्म करे। पहले तो सबको पता था नारायण नेजा की बेटी हैं, तो थोड़ा वो एक होता था, एक रिस्पेक्ट होती थी, नहीं बोल सकते, हाँ, तो मैंने ठान ली थी कि मैं अपना सच बोल के एग्जिट करूँगी। वेरी ट्रू। तो उस सच से, उस सच के बाद टेलीविजन ने हिम्मत नहीं कोई मेरे को ऐसी कोई सवाल भी करे, सामने ही आ गया था। और ऐसा नहीं कि वो चर्चा नहीं उठती थी पार्टीज पे, यार ये क्या कर रही है, तू क्या कर रही है, तूने उनको सैबोटर बोल दिया, तेरा सैबोटाज हो गया इंडस्ट्री में। ऐसे मेरा कोई सैबोटाज नहीं हुआ, ये मेरी पर्सनल डिसीजन है। और आप लोगों को ये इतना मुश्किल क्यों लग रहा है कि नहीं कोई ऐसे एक्ट्रेस करता, कुछ तो होगा, कोई ऐसे एक्ट्रेस इतनी बड़ी हीरोइन बनने के बाद, इतने बड़े एक्टर के साथ हीरोइन बनने के बाद कोई ऐसे छोड़ देता है। मैंने बोला क्योंकि मुझे ये चीज़ें गवारा नहीं, इतनी सिंपल चीज़ नहीं समझ आ रही आपको। मैं सुबह उठती हूँ, मुझे आईने में जिसका चेहरा दिखना है उसकी इज्जत करनी है, एंड आई नीड टू लव हु आई सी, आई वांट टू लव हु आई सी। और आप मेरे काम देखो ना, मेरा काम देखो। एंड और वो ही कन्विक्शन के साथ भगवान का नाम लेकर, मेरे फादर का नाम लेकर, मैंने बोला अगर मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ मुझे काम आएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका काम बोल, दो चीज़ें, आप कितने अच्छे इंसान हो, क्योंकि आप अपनी टीम को कैसे ट्रीट करते हो, जो मेरे फादर से मैं छोटे उम्र से देखती आई हूँ कि इज्जत करना, स्पेशली अपने एंटोurage का, अपने स्टाफ का, अपने हेल्पर्स का। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, को एक्टर्स को तो है ही दोस्त, वो तो हैं ही अपने ही गुमान में रहते हैं। असलियत इंसान की तब पता चलती है जब वो अपने से, सॉरी टू से दिस वर्ड, बट अपने से कम इंसान के साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो आपकी असली नस्ल है। इसलिए लोग शायद ये कहते हैं कि अगर आपके बारे में कुछ जानना हो तो आपके आसपास के लोगों से पूछो, करेक्ट, देन आपको सब कुछ पता चल जाएगा। करेक्ट। तो ये मौका मैंने टेलीविजन को नहीं दिया, और ना ही मैंने कुछ ऑब्जर्व किया। मैं आई हूँ अपना काम करने, और उस वक्त मेरी ज़रूरत थी, जो चीज़ मैंने टाइम पास के लिए, पायलट बनने के लिए, पैशन के लिए की थी, वो मेरी ज़रूरत बन गई। तो फिर बाकी दुनिया फिल्म इंडस्ट्री गई तेल लेने, मुझे मेरा काम करना है, घर जाना है, माँ को देखना है, बहनों की शादी करनी है, काम करना है, घर जाना है, माँ को देखना है, यही थी मेरी ज़िंदगी। और मैं 20 साल की उम्र से, कब मैं 29 साल की हुई जब मेरे हस्बैंड जी की मेरी लाइफ में एंट्री हुई है, आई हैव हैड नो लाइफ, आई वॉज जस्ट अ वर्कaholic। वर्क। और जो थोड़ी पार्टी होती थी वही होती थी जो हमारे शोज की पार्टीज, या हमारे जो ITA की पार्टीज होती थी, या जी की पार्टीज होती थी, बस वही होता था, वही मेरी लाइफ थी।
कुछ चंद मेरी फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री में जो उस टाइम से लेके आज तक जुड़ी हुई हैं मुझसे, ज़्यादा नहीं है। मेरी इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप्स के नाम पर आई फील के एसोसिएशन ही ठीक हैं, बट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। दीपशिखा नागपाल हैं, मानसी जोशी हैं, अचिंत कौर हैं, ये 3 हैं, और गीता कपूर। गीता कपूर को मैं फ्रेंड कम बहन ज़्यादा मानती हूँ। दीप्शी भी आज मेरी बहन जैसी ही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ब्यूटिफुल सोल, और वी आर देयर फॉर ईच अदर। हम मिले नहीं मिले, बट कुछ भी बुरे वक्त में हो, मुझे पता है कि मैं अगर दीप्शी को फ़ोन करूँगी वो खड़ी होगी, गीता को फ़ोन करूँगी खड़ी होगी, यू नो व्हाट आई मीन। सो है कम है फ्रेंड्स जैसे होनी चाहिए, जिनको मैं फ्रेंड्स का खिताब दे सकती हूँ। मैं ये वर्ड फ्रेंडशिप इतना लूजली यूज़ भी नहीं करती हूँ। दोस्त ऐसे ही होने चाहिए। हाँ, कम बट क्वालिटी। हाँ जी। उस दौर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब वो दौर टीवी का दौर था, लिटरली टीवी का दौर था। लोग घर घर में आपसे रिलेट करते थे, पहचानते थे। सब खाना वाना बंद करके लोग टीवी का देखते थे, सब कुछ हो जाता था। हाँ जी। और टीआरपी भी तब कैसी होती थी? अरे मतलब मजा। आज 1 पॉइंट समथिंग पे लोग बोलते हैं कि नंबर 1 शो, राइट? आई नो, मैं भी हैरान हो जाती हूँ। कैसे आप देखते हो पूरा दौर बदला है? और वो दौर के बारे में थोड़ा बताइए, जो अस्तित्व की बात कर रहे हैं। मतलब किस तरह से वो चलता था शो, क्या होता था सेट पर, कैसे कहानियां होती थी, क्या कुछ होता था? बहुत ही अमेजिंग टाइम हुआ करता था। और मैं टीवी शोज़ के बारे में नहीं बात करूंगी, जितना मैं बात करूंगी हम जो बिहाइंड द सीन्स एज अ फैमिली रहते थे ना, एक फैमिली जैसा। हाँ, और मैं आपको बताऊं हमारा काम किसने बिगाड़ा है? वैनिटी वैन्स ने। अलग अलग कर दिया। हाँ। आर्टिस्ट शॉट देता है, अपनी वैनिटी में खाने जा रहे हैं। आज ये हो रहा है। हमारे टाइम पर, क्योंकि हम रियल टाइम लोकेशंस में शूट करते थे, स्वर्णा बंगलो ले लो, नागी विला ले लो, है ना, ये सारे साथ बैठा करते थे। तो क्या होता था कि सेट जहाँ लगा ठीक है, बट बाकी तो घर से टिफिन आ रहा है, अचार आ रहा है, पकोड़े आ रहे हैं, बारिश हो रही है तो चाय भी आ रही है, मसाला चाय। और सोते रेस्ट भी कैसे करते थे? एक दूसरे की गोदी में सर लगा रहे हैं, कोई मसाज कर रहा है, गप्पे मार, ओहो मतलब। और अच्छा, ये तो निकी जी शॉट रेडी है, अरे एक मिनट अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, एक मिनट और। हम लोग वी वर लाइक दैट। अभी तो निकी जी शॉट रेडी है, आओ दो, निकी जी शॉट खोगे, चलो ठीक है। हम अपने ऑन्टराज के साथ मिलते हैं, लेकिन एक जो हमारी होती थी ना, चलो हाँ, फिर आफ्टर पैकअप फिर मिलना, डिनर्स करना, ऑल दैट आई मिस। दैट इज़ अ बिग डिफरेंस आई नोटिस, कि एक जो हम फैमिली के, अभी भी शायद कुछ आर्टिस्ट करते होंगे, आई डोंट नो, मुझे बहुत वक्त हो गया, मैं सिर्फ OTT और फिल्म्स कर रही हूँ, बट वो दौर का ये पार्ट मैं बहुत मिस करती हूँ, कि वो थोड़ी सी आई थिंक वो डिवाइड हो गई है, यू नो। थोड़ा सा लीड स्टार अलग होते हैं, दूसरे कैरेक्टर एक्टर्स, हाँ। और हम तो मतलब मेरे अस्तित्व में शगुना, जो मेरी हर्षदा खानविलकर, जो मराठी की इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं आज, बट उस वक्त शी वॉज प्लेइंग माई मेड, सिमरन मेड। आई हैड सिस्टर्स हु आर प्लेइंग कैरेक्टर एक्टर्स। हम सब एक साथ एक दूसरे की लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, हमको फैमिली की इन्स एंड आउट मालूम है, आई क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है, सब पता है। दैट एंड टुडे ऑल्सो, बाय द वे, आई वांट टू टेल यू, आज भी मैं आती हूँ, हमारे अस्तित्व का गेट टुगेदर होता है इवन टुडे। अरे निकी आ गई, कहाँ मिल रहे हैं, ऐसा होता है। ये होती बॉन्डिंग। हाँ, really। आपने लव लाइफ की बात की, हाँ जी। आपकी जिंदगी में वो प्यार कैसा है? मैंने कहीं सुना था कुछ एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। और आपका बहुत केयर किया था उन्होंने, और उसके बाद ही सब कुछ आपकी लाइफ में उनकी एंट्री हुई। थोड़ा सा बताइए कैसे क्या हुआ था? मैं क्विकली बताती हूँ। घरवाली ऊपर वाली के सेट पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था प्रोड्यूसर की लापरवाही की वजह से। और उस वक्त मेरे 5 शो सेट पर थे, और पांचों को पांचों ऑफ एयर चले गए, बिकॉज मेरी इट वॉज अ वेरी ड्रास्टिक एक्सीडेंट। और मैं लीलावती में 1.5 महीना रही हूँ, क्योंकि बॉडी का तो तहस नहस हो चुका था। उस वक्त सनी और मैं सिर्फ दोस्त थे, एंड उन्होंने अपना प्यार जाहिर किया था मुझे। हाँ, मैंने की नहीं थी, मैंने उनको कहा था हम दोस्ती ठीक हैं, ऐसा मत करो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं घर संभाल रही हूँ, क्योंकि फोकस वर्क था, मेरा फोकस वर्क था। तो अभी फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में लव का कोई स्कोप नहीं है। बट एक्सीडेंट की खबर जब मेरे बेस्ट फ्रेंड ने उनको फ़ोन करके कहा कि निकी का एक्सीडेंट हुआ है, नेक्स्ट फ्लाइट पर वो आदमी लीलावती में, एंड माई हस्बैंड इज़ वेरी टॉल, ही 6'4", और लीलावती के बेड ये सोफे से ज़्यादा बड़े नहीं होंगे। ही केम,
I looked at him, I said, please don't, I'm very, एक तो embarrassment भी होती है. He had spoken to my mother, he had spoken to my sisters, and he had said, I am not leaving her side. I love this woman and I'm going to take care of her. आंटी अगर आपको कुछ भी चाहिए मुझे. और वो बंदा इतना लंबा सांड वैसे ही सोफे पे 1.5 महीना सोया है. He's taking care of me. एंड मैं मतलब दिमाग में सोच रही हूँ पागल लड़की तूने इसको मना किया. क्या सोच रही थी तू. And it was during that time that we got close to each other because he really nursed me, in the real sense, nursed me. So हाँ, that happened. ये सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा इन द सेंस ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म सुन रहा हूँ मैं, और लिटरली ऐसा कहते हैं ना ऊपर वाला जोड़ियां बनाता. आपने कभी सोचा भी होगा कि ऐसे मेरी लाइफ में कोई आएगा और इस तरह से. ये भी ना मेरे मोटू की करामत है ऊपर से. हाँ, उन्होंने ये एक्सीडेंट कराया है क्योंकि उनको मालूम था कि ये 5 शोज कर रही है, इसके पास जिंदगी में टाइम नहीं रहने वाला है, इसका एक्सीडेंट करो सनी, कट टू तुम आओ फ्रेम में, प्लॉट में ट्विस्ट, ये इसको पटाएगा, ये इसको लेकर जाएगा. इसने अपने आप को देखना ही बंद कर दिया. मैं थी ही नहीं, मैं बस निक्की, बट फैमिली. एंड इनफैक्ट ऑनेस्टली सनी आज भी सबको चिढ़ा कर कहते हैं अगर इसका एक्सीडेंट नहीं होता तो हमारी शादी नहीं होती. Exactly. तो जो लोग कहते हैं ना हो इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ तेरा, वो तो कहते हैं शुक्र है हुआ. ऐसा है. So it was that. बट जब आप ठीक हुई, सब कुछ हुआ, शादी हुई, आपने फिर से वो डिसीजन लिया कि मुझे ब्रेक लेना है और वापस शिफ्ट होना है. ये आपके लिए कितना मुश्किल था? क्योंकि यू नो फिर एक था ना कि आपका करियर भी है, सब कुछ है, तो ये कितना बड़ा डिसीजन आपके लिए मुश्किल था उस दौर में? नहीं था. पहली चीज़ तो ये गलतफहमी लोगों को है कि अस्तित्व मैंने शादी से पहले किया था. ना, शादी के 4 महीने के बाद मैंने अस्तित्व किया. अच्छा. मैं ऑलरेडी बैगेज लेकर जा चुकी थी और कुछ सामान के लिए आना जाना चल रहा था कि मैं लेके जाऊँ. उस दौरान मुझे अस्तित्व आया. और मैंने अपने हस्बैंड सनी से कहा कि ये तो किलर शो है और किलर कैरेक्टर है, ये मुझे करना है. करो, शादी की है इसका मतलब काम नहीं बंद करना है. शादी की है, जिंदगी नहीं खत्म हुई है. मतलब पक्का अभी तो मैं शिफ्ट हो रही थी, अपने मेंटली बना के आई थी आराम करूंगी, आप काम करो. So he said नहीं ऐसे मौके रोज नहीं आते. और मेरे इन लॉज ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया. Said जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी. वो हो रहा था मेरे साथ, कैरेक्टर का नाम भी सिमरन था. आई केम, आई डिड अस्तित्व. करियर को पॉज करने का मेरा डिसीजन था ओनली आफ्टर आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई फैमिली. और वो अस्तित्व 4.5 साल चला है और सनी और मैं 4.5 साल भागे हैं. भाई बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग. चलो. तो एक एक्सटेंशन हमने जी को मना कर दी थी. जो हमारे 668 एपिसोड्स के बाद हमें 100 और एपिसोड मिल रहे थे और आप लोगों ने मना कर दिया. हमने मना किया. लेकिन द बैक स्टोरी इज कि 550th एपिसोड पर जो हमको 100 एपिसोड का एक्सटेंशन मिल रहा था, मैं उसी वक्त रेडी थी टू स्टार्ट माई फैमिली. बट मेरे हस्बैंड भी चाह रहे थे कि हम अब हो गए 3.5 साल निकी, वी नीड टू थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ फैमिली. और ऐसा कोई गारंटी तो है नहीं कि हम अभी ट्राई करेंगे अभी हो जाएगा. समय लगता है इन चीज़ों को. तो इसे थोड़ा आपकी सेहत भी हो जाए, आप डेली शो करते हो. मैंने सनी से रिक्वेस्ट की एट 550 एपिसोड्स कि हमारी पूरी टीम में ना वी हैड अराउंड 186 पीपल, लाइटमैन, पूरी यूनिट 156 के यहाँ 164 करीब के लोग थे. उनकी मंथली सैलरी होती थी ना, क्योंकि एक ही शो चल रहा है, सबका मंथली चल रहा है. तो मैंने कहा कि सडनली इनको कहना कि मैं अब ख़त्म कर रही हूँ शो, मैं इन सबको एटलीस्ट 6 months का गैप दे दूँ प्लीज़. 6 महीने जहाँ इतना रुके हैं, 6 महीने और रुकते हैं ताकि मैं सबको. और मैंने यही किया, सेट पे सबको बुलाकर, लंच ब्रेक में था या पैकअप के बाद एक दिन, ये याद नहीं मुझे, मैंने सबको खड़ा करके बोला बिकॉज ऑलरेडी उनको तब तक फैमिली जैसे हो गए थे हम. यू नो सारी दिवालियों में सबको मिठाइयाँ देना, गणपति में सब फैमिली हो गए थे. दादा मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं ना अभी फैमिली स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो आप लोग अभी से ना प्लीज़ अपने अपने लिए काम देखना स्टार्ट कर लो. अब आनंदा प्रोडक्शंस के बाहर काम स्टार्ट कर लीजिए. मैं 6 महीने में शायद अब शो रैप अप करूँगी. सब उदास थे, मुझे भी बोला नहीं जा रहा था. बट देन आई सेड एटलीस्ट मेरी कॉन्शियंस पे मुझे मालूम है, मैंने इन सबको काम ढूंढना स्टार्ट करो बाहर, ये शो बंद होने वाला है. ऐसे मेंटली प्रिपेयर कर दिया था. चैनल ने कहा कि हम 50 नहीं 100 का एक्सटेंशन देंगे. तो सनी को थोड़ा लगा अरे यार
ये फिर ऐसे तो ख़त्म नहीं होगा, यू नो, बिकॉज वो इंडस्ट्री की नहीं है, उनको लगता है कि यार ठीक है शो चल रहा है खींची। मैंने उनको पता क्या कहा, ऐसे देखो इन सब के घर चल रहे हैं ना, डोंट वरी सनी, इन सब की दुआएं हमको लगेंगी, हमारी फैमिली प्लानिंग में ऐसी कोई अड़चन नहीं आएगी। ओके 100 और एपिसोड किए, 1 साल उनको और दिया, और बोलो वो जो ऊपर से कठपुतली जो चल रहा है, ट्विंस आ गए एक शॉट में, ट्विंस, और ये सब उनकी दुआएं लगी हैं मुझे। मैंने गवाया नहीं साल, मेरे जैकपॉट हो गया एक 2 बच्चे। और सनी को मैं आज ही बोलती हूँ, सी आप अच्छा करोगे आपके साथ अच्छा ही होगा। ये वेरी ट्रू, आप किसी का गलत मत सोचो, आपके साथ कभी खराब नहीं होगा। बट तब का दौर और अब का दौर, चूंकि अब आप वापस इंडस्ट्री में आ चुके हो, टीवी नहीं बट जो भी आप काम कर रहे हो, हाँ जी, बहुत चेंजेस आ चुका है। जी। एक तो अब सोशल मीडिया का दौर है, जब आप लोग काम किया करते थे तो सिर्फ एक न्यूज ही होता था, हाँ, प्रिंट मीडिया, और एक ब्रॉडकास्ट होता, हाँ, जिसपे हम लोग मिला करते थे आर्टिस्ट से और बहुत बातें होती। आज का दौर तो ये हो गया कि हर कोई एक्टर हो चुका है सोशल मीडिया पर, और हीरो बन के सब कुछ हो रहा है ना। और आजकल ये भी पूछा जाता है कि आपके फॉलोवर्स कितने हैं, और उस हिसाब से काम मिलता है जी। इस दौर को आप कैसे देखते हो? है अपने आप में एक अड़चन भी है हमारे लिए एज एक्टर्स, एज टैलेंट, क्योंकि मैं जब अपने आती हूँ, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, अपने फ्रेंड्स से मिलती हूँ, को एक्टर्स से मिलती हूँ, उस टाइम के घर बैठे हैं, उनका एक्टिव, वो इतने एक्टिव नहीं है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि हमारी पीढ़ी थोड़ी प्राइवेट भी है, हमारी जनरेशन ऑफ एक्टर्स, उनको नेविगेट करना नहीं आता कईयों को कि कैसे करें, कईयों को मज़ा नहीं आता, जैसे मुझे भी प्राइवेट अपनी लाइफ, मुझे मज़ा नहीं आता रोज़ इंस्टाग्राम करो, तो निकिता मेरे को डंडे मारती, मेरी जो बॉस हैं। तो बट इन्फ्लुएंसर्स एंड फॉलोअर्स के वजह से उनको काम मिल रहा है, वो मुझे थोड़ा सा खलता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अच्छे एक्टर्स नहीं हैं, रोज़ उठ के मेकअप करके क्रिएटर बनना मजाक नहीं है। मैं तो कहती हूँ हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे पता है ना, मैं जो थोड़ा करती हूँ मुझे कोफ्त होती है, यू नो, बट करना पड़ेगा, क्योंकि आज ये दौर है, लाइक यू से, यू हैव टू गॉट टू मूव विद टाइम्स, समय के साथ। तो मुझे इन्फ्लुएंसर्स के लिए फॉर देयर इन्फ्लुएंसिंग एंड कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा इज्जत है, लाइक जेन्युइनली कह रही हूँ मैं। आसान नहीं है, और रोज़ आइडियाज़ भी करना, क्रिएट करना, लेकिन उसके बेसिस पर आपको काम मिल रहा है, ना कि एक मोर डिजर्विंग एक्टर को, जो इतने ज़माने से, इतने समय से अपना मेटल प्रूव कर चुके हैं। वो थोड़ा मुझे पर्सनली नहीं सिट करता, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़, एंड आई हैव स्टार्टेड टेलिंग दिस टू कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑल्सो। मैं जब उनको मिलती हूँ, मैं कहती हूँ आप इन्फ्लुएंसर्स नहीं, हम तो उनके ऑडिशंस लेते हैं तो ही उनको मिलता है ना, निकी जी ऐसे थोड़ी ना मिलता है, कहते हैं। मैंने बोला नहीं, लेकिन मुझे पता है कि ये फलां को मिलने वाला था और इनको मिला है, बट वो फलां तो महारथी है, ये नहीं, उन्होंने भी अच्छा किया, ठीक है, उनका काम बोलेगा। अभी रिसेंटली आपसे कभी ऐसा पूछा गया कि आपके फॉलोअर्स या ऐसा हुआ? सो एक्टिंग के लिए ना हरी जी, मुझे वो कभी दिक्कत नहीं हुई है, बिकॉज आई हैव बीन हियर लॉन्ग इनफ एंड पीपल नो कि मेरा कैलिबर एज एन एक्टर क्या है, मेरी रेंज, वर्सेटैलिटी का सब पता है, और मैंने अपने आप को ऑडिशंस के लिए भी ओपन किया हुआ है। तो मुझे ये भी नहीं है कि आप ऑडिशन क्यों ले रहे हो मेरा, ना, आई एम मूविंग विद टाइम, आई एम लर्निंग अबाउट माई PR, आई एम लर्निंग एवरीथिंग। Touchwood, I have also been very blessed with a good team. My PR team, my management team is so honest about these things with me, and I'm open to learn. ठीक है, बट एक्टिंग के लिए मुझे ऐसे पूछा नहीं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। ब्रांड्स के लिए जब आपको अभी इंस्टाग्राम भी एक प्रमोशन करना पड़ता एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया ना, तो ब्रांडिंग के लिए जब एड्स आते हैं, कमर्शियल्स आते हैं, वहाँ देखते हैं मेरे फॉलोअर्स। और मेरे फेसबुक पे 1.6 मिलियन है, इंस्टाग्राम पे मेरे 250,000 है, मतलब 250,000 है ही, इतने भी नहीं है, कम जेन्युइन है। हाँ, और जितने हैं जेन्युइन है। मैं ना खरीदने के मूड में हूँ ना कभी करूँगी, तो हाँ, बट है वो आता है सवाल फॉर ब्रांडिंग। निकिता थोड़ा स्ट्रगल करती हैं कि अगर एड्स लाने हैं इंस्टाग्राम के लिए, ब्रांडिंग करनी है, कोलैबोरेशन, पेड कोलैबोरेशन। आजकल तो इन्फ्लुएंसर के 50-50 मिलियन फॉलोवर होते हैं। हाँ जी, ये बड़ा, यही जो पुराने एक्टर हैं उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एक्टर नहीं है और उनको पसंद नहीं है, और they've got so much more happening for them ना। हमारी तो वो जो
यूथ फेज था जहाँ हम भी रेड कार्पेट्स करते थे, हम भी वो निकल गया। अब दौर क्या अलग था। हाँ, अब क्या इंस्टाग्राम के लिए रेड कार्पेट जाए, इंस्टाग्राम के लिए आई हैव सीन पीपल, सॉरी टू से, बट आई हैव सीन पीपल इन पेपराजी कल्चर, राइट? पेपराजी कल्चर इवन आई वांट। अब मैं आगे, मुझे सब चाहिए, बट मैं कह रही हूँ आप रेडी होकर सुबह सुबह हाय आई एम इन द मैरिज, आई एम हियर फॉर अ कॉफी करके कॉफी पी के निकल गए, सिर्फ ये दिखाने के लिए आप कर रहे हो, स्टेटस लगाने के लिए, राइट? हाँ, तो मेरे लिए सर ओके मैं अभी तक लंच कर रही हूँ, ये आई शूट करके निकल गई, ओके देन। हाँ, लेकिन हमसे ना हो पाए। मेरे पास कुछ फैंस के सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप उनका जवाब दीजिए। कुछ हमने इंटरव्यू करने से पहले उनसे पूछे थे, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं जो आप उनका जवाब जानना चाहेंगे। बिल्कुल। किसी ने पूछा अगर आज की निक्की वालिया अपने करियर के पहले वाली निक्की से मिले तो उन्हें सबसे पहले क्या कहेंगे? मैं कहूँगी कि अपना गुस्सा अपने नाक पे मत रखो, थोड़ा दिमाग से भी डिसीजन लो। कुछ ऐसी चीज़ें मैंने डिसाइड की हैं अपनी जवानी के जोश में जो शायद थोड़ा मिडिल ग्राउंड हो सकता था। जैसे फिल्म में नहीं करूँगी। अरे सीधा कह दो ना कि मुझे नहीं जाना है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ खाना खाने के लिए, मैं नहीं करूँगी। फिर देखो अगर वो कुछ करते हैं, खुद ही मन बना लिया कि ये लोग बोलेंगे मत करो, तो मैं ही निकल जाती हूँ। थोड़ा वो ऑल्सो थोड़ा बाद में अक्ल आई ना कि एक्टिंग कर लेती अच्छी खासी निकी, तो कर लेती और पिक्चर्स यस बॉस भी खत्म कर लेती। आज भी मलाल होता है? नहीं मलाल नहीं, मैं तो मजाक में बोल रही हूँ। आपने बोला ना कि वो छोटी को क्या कहती? अच्छा, उसको ऐसा इंडस्ट्री के लिए छोटी को कहती नाक पे गुस्सा लेकर मत घूमो। हाँ, जरूरी भी है। किसी ने पूछा है आपके करियर का वो कौन सा मोमेंट था जब आपको पहली बार लगा कि हाँ मैंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली है? ओह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहली बार एज एन एक्टर जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिली थी मोर देन इंडस्ट्री में जगह बना ली है, एज एन एक्ट दो फेजेस हैं। एज एन एक्टर मुझे लगा था जब मैंने एक एपिसोड किया था स्टार प्लस के लिए, किलर, आदित्य श्रीवास्तव के साथ, जहाँ मैंने एक साइकोपैथ का रोल किया था। वो जब मुझे रोल मिला था, मैं उस वक्त इंडस्ट्री में बहुत फ्रेश थी, बहुत नई थी, और मैं भी घबराई हुई थी कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट मैंने किया और बहुत सराहा लोगों ने। एंड दैट टाइम आई रियलाइज कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अब आई नो के कुछ तो किया है, वो वाली फीलिंग मुझे उससे आई थी। और सेकेंडली जब मैंने विवेक अग्निहोत्री का चॉकलेट किया था, व्हेन आई प्लेड अ सिंगर, दोज टू, एंड दैट वाज ड्यूरिंग द सेम टाइम, बट आई हैव अराइव्ड वाली फीलिंग जो आती है वो अस्तित्व के बाद आई है। अस्तित्व के बाद डेफिनेटली घर घर में पहचान जो। हाँ। किसी ने पूछा आपको लगता है कि सक्सेस आपको मिली जो भी, आपने सक्सेस की अपनी डेफिनेशन खुद बनाई? हाँ डेफिनेटली। आपने अगर ये पूरा इंटरव्यू सुना है और फॉरवर्ड नहीं किया है, मैंने ही बनाई। मतलब गलत छुपा के, सबसे बता के, सब शुरुआत से ही मैंने या अगर गलत किया है मेरी गलती है, सही किया मेरी वजह से है। इससे रिलेटेड अगला सवाल ये भी है, किसी ने पूछा कि इंडस्ट्री में शुरुआत के दिनों में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था? काम मिलना, एक्सेप्टेंस मिलना, या फिर अलग आइडेंटिटी बनाना अपनी? अलग आइडेंटिटी बनाना। मैं चाह रही थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके अपना कोई रोल नहीं रिपीट करूं इन द इनिशियल डेज। काम मिलना तो मैंने आपको बताया ना, बहुत ही ब्लेस्ड हूँ मैं, बहुत काम मिला है। सक्सेस, वाज इट सक्सेस मिलना? वाज इट थ्री थिंग? काम मिलना, सक्सेस, एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस। नहीं ऐसी वो कभी दिल में इनसिक्योरिटी नहीं थी कि मैं एक्सेप्ट नहीं होंगी, कभी नहीं था। मैं आज भी मुझे वो फीलिंग नहीं होती। आई एम अ वेरी सिक्योर ह्यूमन बीइंग, तो वो एक्सेप्टेंस का सवाल कभी दिमाग में नहीं आया। इट वाज ऑलवेज अपनी जगह बनाना। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा होता है एक आर्टिस्ट के लिए। किसी ने पूछा क्या कभी ऐसा फेज आया जब आपको सीरियसली, हालांकि आपने थोड़ा बताया भी, बट आपको लिटरली लगा कि नहीं मुझे एक्टिंग करियर छोड़ देना चाहिए? जो मैं बता चुकी हूँ, इट वाज आफ्टर माय फिल्म एंड आफ्टर माय फादर्स लॉस, जो मेरी पर्सनल रीजंस थी, मैंने डेफिनेटली लगा कि छोड़ देनी चाहिए थी, और थोड़ी देर के लिए छोड़ा भी था। एक ऑडियंस है जिसने ये पूछा है, मतलब फैंस सब पूछा है कि इंडस्ट्री में रिजेक्शंस हर एक्टर ने बहुत झेला है जी। आपके लाइफ का वो रिजेक्शन कौन सा था जो आज भी आपको याद है, और उससे आपने क्या कुछ सीखा? दिल धड़कने दो, शिफाली जी ने जो कैरेक्टर किया है वो मैं करने वाली थी। मेरी क्रूज़ की डेट्स भी बुक्ड थी, सब कुछ बुक था,
जोया जी ने मुझे यूके से इंडिया फ्लाई किया, मीटिंग्स की, सब की, और ये भी बोला था कि अभी ये न्यूज़ नहीं बतानी है किसी को। एंड मेरे फ़्लाइट के 2 घंटे पहले जोया जी का मुझे कॉल आया बोलने के लिए कि निकी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये रोल अब शिफाली करेंगी। आई एम रियली सॉरी आपका टाइम ज़ाया करने के लिए। इट इज़ नॉट कि आप इस रोल के लिए ठीक नहीं थी, हमें इंटरनली एक रीज़न की वजह से डिसीजन लेना पड़ रहा है। एंड दैट आज भी मुझे ऐसा लगता है कि ओह, और उससे सीखा क्या, देयर आर मेनी अ स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, कि जब तक कुछ हुआ नहीं है कुछ भी हो सकता है। नहीं मानो नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप का यही मतलब होता है कि आपने जब तक वो घूंट ली नहीं है और उसको इंजेस्ट नहीं किया है, आपकी किस्मत में या आपके कप से या वो गिर सकता है या जुबान जल सकती है। चेंज कभी भी हो सकती है ज़िंदगी में। तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें ताकि इतना हर्ट ना हो। बस ये मैंने एक्सपेक्टेशंस दिल धड़कने दो के बाद अपनी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीखा है। किसी ने पूछा है 90s और 80s में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री में आपको पर्सनली सबसे बड़ा चेंजेस क्या नज़र आता है? ये जो फैमिली कल्चर एंड सोशल मीडिया, ये जो आर्टिस्ट का जो बॉन्डिंग है। और पता है आर्टिस्ट की बॉन्डिंग, आई डोंट थिंक इट्स अ ह्यूमन थिंग, इट्स मोर के आजकल इतनी शॉर्ट पीरियड्स के लिए भी शूटिंग होती है OTT की, अभी वर्टिकल्स हो गए हैं। तो आप जब वर्टिकल्स और सब शूट करते हैं तो क्या होता है, आप 2 दिन शूट करते हो, आप आर्टिस्ट से मिलते हो और वो अपने घर ही अपने घर। जब डेली शोज़ होते हैं तो आप फिर भी एज अ फैमिली रहते हो, तो शायद आज भी होता होगा कि आप बॉन्डिंग करते हैं। बट ये मेरे टाइम और अब के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि कमराडरी थोड़ी ऊपर की हो गई है। एंड द पॉजिटिव थिंग आई लाइक इज़ दैट इतने भी ऑप्शंस हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि सबको काम मिल रहा है। यू नो, दैट इज़ व्हाट आई लव। किसी ने पूछा पहले एक्टर्स को आसानी से टाइपकास्ट कर दिया जाता था, राइट? एक किरदार में तो वैसे ही किरदार आना शुरू करते थे। क्या आपको लगता है कि OTT ने उस बैरियर को काफ़ी हद तक तोड़ दिया है? येस एंड नो, क्योंकि पर्सनली अगर आप मुझे पूछें तो मुझे बहुत स्टीरियोटाइप किया जाता है। इनफैक्ट मैं ये मौका लूँगी इस सवाल की वजह से, एंड थैंक यू ये जिसने भी सवाल किया है। बहुत ज़्यादा मुझे स्टीरियोटाइप और बॉक्स किया गया है एज अ अर्बन कैरेक्टर, एलीट कैरेक्टर। आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, मुझे तो ये तक कास्टिंग डायरेक्टर्स कहते हैं कि आप तो गरीब लग ही नहीं सकती हैं। और ये मुझे बहुत ही इंसल्टिंग लगता है एज एन एक्टर, क्योंकि आज प्रोस्थेटिक्स हैं, आज डार्क मेकअप हो सकता है, आज मतलब आप मुझे एज एन एक्टर चैलेंज कर रहे हैं तो आप हार जाओगे, क्योंकि गरीब की एक्टिंग करना या गरीब दिखना वो फिर एक पूरा टीम है ना उसके लिए। अगर आप अमिताभ बच्चन को पा बना सकते हो तो मैं खैर अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, डोंट माइंड इट, बट मैं कह रही हूँ प्रोस्थेटिक्स एंड जो आप अचीव कर सकते हो मेकअप से कर सकते हो। तो आप मुझे ये बॉक्स में मत डालो कि आप बहुत ही सुंदर हैं या एलीट हैं। तो स्टीरियोटाइपिंग तब भी थी, स्टीरियोटाइपिंग आज भी है, बट हाँ OTT में क्योंकि इतने वेरीड सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल टू शो बोथ साइड्स, वेरी वर्सेटाइल कैरेक्टर्स। जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि बहुत काम है, बहुत वैरायटी भी है, प्लेटफॉर्म भी बहुत सारे जी। किसी ने पूछा है कि क्या कभी आपकी टैलेंट और आपकी मेहनत होने के बावजूद भी आपकी अब कोई किसी ने अपॉर्चुनिटी छीन ली या आपके हाथ से वो काम निकल गया? अगर हाथ से काम निकला है तो उसके रीजंस भी हैं, बट नथिंग टू डू विथ मी। ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैंने भी कितना काम मना किया बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस। तो मैं एज अ ह्यूमन बीइंग समझती हूँ कि अगर कुछ निकला है हाथ से तो वो क्योंकि नहीं होना था। मैं किस्मत में बहुत बिलीव करती हूँ, तो नहीं, हाथ से निकला है, उनकी रीजंस हैं, मैंने मना किया, मेरे रीजंस थे, जिसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। एक सवाल ये भी है कि क्या कभी आपको ऐसा लगा कि वुमेन एक्टर्स को एक सर्टेन एज के बाद बार बार प्रूव करना पड़ता है कि हम भी अभी रिलेवेंट हैं? कभी ऐसा लगता है? अभी नहीं। अगेन ये OTT और द काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर हैपनिंग, हर एज के लिए कुछ ना कुछ बन रहा है। मेरी एज पर भी लीड रोल्स बन रहे हैं शोज में, है ना? सो नाउ दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मेरे टाइम पे था। हाँ, अनुपमा, आई एम सो हैप्पी फॉर रूपाली। मतलब ऐसे छाती फूल गई मेरी व्हेन आई रियलाइज दैट शी हैज गॉट अ सेकंड इनिंग, है ना? आई मीन
वापस टीवी का दौर है। मुझे भी चाहिए बट एनीवे नहीं, बट आज वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क देयर इज डेफिनेटली। चूंकि समय का कम अभाव है, लास्टली ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर था टीवी पर स्पेशली अगर बात करना चाहें जिसके लिए आपको पर्सनली बहुत चैलेंजिंग था वो किरदार निभाना? मेरा साइकोपैथ जो किलर का जो मैंने एपिसोड किया था वो बहुत मुश्किल था। एंड रिसेंटली जो मैंने लैला रायचंद का रोल किया है दिल समझ जा ज़रा में, वो ग्रे कैरेक्टर था और जब तक मैं उस कैरेक्टर में घुसी हूँ और रोज़मर्रा सेट पर उतर के वो जो मुझे कमीनी हरकतें करनी पड़ी हैं ऑन अ सोल लेवल, मैं ऐसे झुंझला जाती थी रोज़ रात को जाके यू नो बिकॉज आई एम अ वेरी आई एम पर्सनली अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई एम वेरी बबली एंड आई लव लाइफ एंड आई सी सिल्वर लाइनिंग्स। और लैला रायचंद हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, हर चीज़ में टेढ़ा, हर चीज़। तो अपने आप को मेंटली उसके लिए प्रिपेयर करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सो दीज टू कैरेक्टर्स आई रियली हैड टू वर्क हार्ड फॉर। ओके, एक छोटा सा रैपिड फायर है। हाँ। हम चाहते हैं उसका आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। हाँ, रैपिड फायर है। एक रोल जिसे आप विश करते हैं कि आपने यस कहा होता। मैंने यस कहा होता? यस बॉस, आई विश मैंने उसको नो नहीं बोला। तो एक ऐसा विश जिसे आपने नो कहा होता? नहीं, कोई नहीं। आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग आई हैव डन। इंडस्ट्री का सबसे ओवररेटेड मिथ? मेल मिथ 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 ओवररेटेड मिथ कि आप ऐसी लगती हैं या आप किसी को स्टीरियोटाइप कर दें ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुक। हाँ। आप रिची लगती हैं तो आप गरीब नहीं दिख सकती। हाँ, ये मिथ है, ये गलत फहमी है सब। टीवी, फिल्म्स या ओटीटी? सब, मुझे सब करना है। मैं आई ओ माई लाइफ टू टीवी। आई हैव डन सो मच ओटीटी एंड आई एम डूइंग सो मेनी फिल्म्स, तो सब, मैं भूखी हूँ। एक डायरेक्टर जिसके साथ अभी आपको काम करना है? इम्तियाज अली। लिटरली ये तो सोचना भी नहीं है मुझे, ऐसे फट करके। एक एक्टर जिसके साथ ऑन स्क्रीन शेयर करना है? ऑन स्क्रीन शेयर करना है विक्रांत मासी। क्यों, मतलब? उनकी ना एक्टिंग वेरी नुआंस्ड, ही इज वेरी नुआंस्ड। विक्रांत इज सो काम एंड ही काइंड ऑफ मेक्स मी रिमेंबर द सटल परफॉर्मेंसेस जो हुआ करती थी ना, जो अब दोबारा भी हो रही हैं, बट मेल आपने जो सवाल किया, फॉर दैट ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। ओके, इंडस्ट्री की ऐसी कौन सी एडवाइस जो आप बिल्कुल अपने फैंस को देना चाहेंगे? फैंस को इंडस्ट्री के लिए, कि जो आने वाली पीढ़ी है इंडस्ट्री के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए लिसन टू योर इंस्टिंक्ट्स प्लीज़। और ये रैट रेस में मत घुसना कि हमें अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी काम के लिए। आप बस काम करो, मेहनत करो, ऑडिशंस दो। और आने वाले फैंस के लिए आई वांट टू टेल यू, लव यू, थैंक यू सो मच। 30 साल तक आपने मुझे इतना प्यार दिया है, आज भी मैं यहाँ हूँ, आज भी मैं ये सब कर पा रही हूँ, आप तक पहुँच पा रही हूँ, इसके लिए बहुत 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 थैंक यू। आखिरी सवाल। हाँ जी। 30 साल के करियर का सबसे बड़ा लेसन निक्की का? बाप रे, सबसे बड़ा लेसन, टू बी काइंड टू योर सेल्फ। मैंने ज़िंदगी को बहुत हार्ड तरीके से लिया है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, कुछ अपनी ज़िद की वजह से। और ये ज़िद भी मेरी जो होती थी वो अगेन इट वाज अगेन मी नॉट बीइंग काइंड टू माई सेल्फ। तो लाइफ को आप इतना सीरियसली ना लें, जस्ट बी एन ऑनेस्ट पर्सन, ये सीखा है मैंने। टू बी काइंड टू मी, पहले अपना सोचो, ये सीखा। खुद से प्यार करो। खुद से प्यार करो। थैंक यू सो मच निकी, हमसे बात करने के लिए। मुझे बहुत मजा आया। समय की कमी थी, मुझे और बात करनी थी, है ना? फिर कभी बात करेंगे और उम्मीद करेंगे आप ऐसे ही बहुत अच्छा काम करते रहें और लोगों को एंटरटेन करते। थैंक यू सो मच। आई लव्ड दिस, आई हैड सो मच फन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू।